Good afternoon. Today our topic is Partnership Dissolution Part 2. Dissolution by Court Section 44 of Partnership Act. In the following circumstances, court may dissolve the partnership. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे कोर्ट अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर देती है, उसको ख़त्म कर देती है। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, हम उनको फर्दर डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट इज़ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट. If any partner willfully commit a breach of contract in a matter of partnership business, then the firm may be dissolved. जहाँ पे एक पार्टनर जो है वो विलफुली कुछ ब्रीच कमिट कर रहा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट का, तो वहाँ पे कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो ऑर्डर के थ्रू डिसोल्यूशन कर दे फर्म की। सेकेंड हमारे पास है कंटिन्यू लॉस. If the firm continues suffer a loss and there is no expectations of profit in the future, then a firm may be dissolved by the court. जहाँ पे कोर्ट को ये लगता है कि फर्म जो है वो कंटिन्यूसली लॉस सफ़र कर रही है और इस बिज़नेस से फर्दर फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी जा सकती कि ये प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो इस सर्कमस्टांसेस में उस केस में भी कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व कर देती है। थर्ड हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. The court may also dissolve the firm if any partner transfer his share or interest without the consent of existing partner. अगर कोई एक पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर उसके साथ हैं पार्टनरशिप में, उनकी विलफुल कंसेंट के बग़ैर अपना शेयर या अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफ़र कर देता है, तो उस केस में भी जो है कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए फर्म को डिसॉल्व कर दे. मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर. द कोर्ट में आल्सो डिसॉल्व द फर्म ड्यू टू द मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर. अगर कोई एक पार्टनर जो है वो मिसकंडक्ट कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है पार्टनरशिप में, तो उस टाइम पे भी कोर्ट जो है दूसरे पार्टनर्स का इंटरेस्ट देखते हुए, दूसरे पार्टनर्स की वेलफेयर को देखते हुए पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकती है अपने ऑर्डर के थ्रू. नेक्स्ट हमारे पास है मैड पार्टनर. द फर्म इज़ डिसॉल्व बाय द कोर्ट इफ़ एनी पार्टनर डिक्लेयर मैड. अगर कोई पार्टनर जो है वो पागल डिक्लेयर हो गया कोर्ट के थ्रू, तो उस केस में भी फर्म जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है कोर्ट के ऑर्डर से. इनकेपेबिलिटी ऑफ पार्टनर. ड्यू टू सम रीज़न इफ़ एनी पार्टनर इज़ नॉट कैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी. अगर किसी वजह से कोई एक पार्टनर अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रहा किसी भी रीज़न की वजह से, तो उस केस में भी जो है फर्म को डिसॉल्व कराया जा सकता है थ्रू कोर्ट. नेक्स्ट है अनसाउंड माइंड. वेयर एनी पार्टनर हैज़ डिक्लेयर अनसाउंड माइंड. अगर कोई एक पार्टनर जो है वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है कोर्ट ने, तो उस केस में भी जो है कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व कर सकती है अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए. अदर लीगल ग्राउंड. द कोर्ट में डिसॉल्व द फर्म बाय एनी अदर लीगल ग्राउंड विच डीम ही नेसेसरी. अगर कोई अदर ग्राउंड जो है कोर्ट को लग रहा है लीगल ग्राउंड, तो उस ग्राउंड को देखते हुए, उस ग्राउंड की बेस पर जो है कोर्ट जो है अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए फर्म को डिसॉल्व कर सकती है. नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स ऑफ डिसोल्यूशन. सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट. इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इट इज़ द लायबिलिटी ऑफ एवरी पार्टनर टू पे. जब फर्म डिसॉल्व होती है तो उसके बाद हर पार्टनर की लायबिलिटी होती है कि वो लॉस को के लिए पे करे. तो लॉस के लिए पे कैसे किया जाता है, उसके हमारे पास 3 तरीके हैं. फर्स्ट जो है हम प्रॉफिट से, बिज़नेस के प्रॉफिट से लॉस को पे ऑफ करते हैं. लेकिन सेकंड में अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा लॉस इतना ज़्यादा है कि वो हमारे प्रॉफिट से पे ऑफ नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में उस लॉस को सेट ऑफ करने का तरीका ये होता है कि उसको आपके कैपिटल के साथ सेट ऑफ किया जाता है, बिज़नेस के कैपिटल के साथ उसको सेट ऑफ किया जाता है. लेकिन इन केस आपका कैपिटल भी इतना नहीं है, आपका प्रॉफिट भी उस लॉस को कवर नहीं कर पा रहा, तो सेकंड ये होता है कि आप इंडिविजुअली पार्टनर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, और वो अपने शेयर के अकॉर्डिंग कंट्रीब्यूट करते हैं और उस लॉस को सेट ऑफ करते हैं, उस लॉस को जो है बेयर करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच.